राजेश सातपुते, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर्षदा जी देखिए, नजर थोड़ी आईटी स्टॉक्स पे है और लगा था कि एक्सपायरी के पहले थोड़ा आईटी में बीटिंग होगा, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं है। तो हर लेवल को इसने रिस्पेक्ट दिया, तो आज मैं बाय करूंगा परसिस्टेंट। परसिस्टेंट हमने कल देखा था, जाते जाते परसिस्टेंट में एकदम से बाइंग आई थी और वो वॉल्यूम के साथ आई थी। तो एक कॉन्ट्रा ट्रेड समझ के लीजिए इसे। सो 3855 के आसपास इसका कल का क्लोज है। 3800 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रैटेजी में हमेशा रखता हूँ। इसका जो टारगेट है मेरे हिसाब से 3920 का पहला रेजिस्टेंस है, वो स्विंग ट्रेडिंग का पहला टारगेट है। तो जो ट्रेडिंग करने वाले हैं उनके लिए वो पहला टारगेट हो जाएगा। तो 3920 फर्स्ट टारगेट, लेकिन मोटा मोटी मुझे लगता है 4000 तक की रैली परसिस्टेंट में आनी चाहिए, तो इससे बाय इन परसिस्टेंट। परसिस्टेंट में एक तेजी का ट्रेड आप लेकर चलेंगे, ये फिलहाल आपके लिए एक मौका रहेगा। अच्छा, अब क्या पालविया साहब और पार्थिव शाह भी हमारे साथ जुड़ गए डायरेक्टर साहब? ओके, पालविया जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपका ट्रेड क्या है? हाँ, गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ट्रेड रहेगा भारत फोर्ज पे। भारत फोर्ज का सेटअप हमें काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। जिस तरीके के सेटअप है, हमें लगता है भारत फोर्ज में एक अच्छा अप मूव आज के सेशन में आते हुए दिख सकता है। 920 925 तक के अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं भारत फोर्ज फ्यूचर में। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 868 के आसपास। ओके, तो 900 के ऊपर जाने की क्षमता रखता हुआ भारत फोर्ज, और भारत फोर्ज इनफैक्ट इस हफ्ते काफी ट्रैक भी किया है पालविया साहब आपने। अभी भी एक मौका तेजी की तरफ। पार्थिव शाह को भी जोड़ लेते हैं। पार्थिव गुड मॉर्निंग, लास्ट डे ऑफ द ईयर, बताइए कैसी अप्रोच है? तेजी के आइडियाज शॉर्टलिस्ट करके तो आए ही होंगे आप। गुड मॉर्निंग हर्षिता, अनुज, हमारे पैनलिस्ट और हर एक व्यूअर्स। सी आई थिंक डेफिनेटली इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग थीम है उसमें अगर मैं जाऊं और उसमें भी अगर स्पेशलिटी मैन्युफैक्चरिंग हो तो ऐसा इन्वेस्टमेंट आई थिंक पोर्टफोलियो में मस्ट हैव हो जाता है। तो स्टॉक जो मैंने चुना है वो है गुजरात फ्लोरोकेम। सी स्पेशलिटी केमिकल बहुत चर्चित नाम है, लेकिन उसमें भी क्या चीज है अंदर वो जानना बहुत जरूरी है। एंड वाई वी लाइक गुजरात फ्लोरोकेम, बिकॉज उसके अंदर जो फ्लोरोपॉलीमर्स है जिसके यहाँ पे बहुत लिमिटेड कंपटीशन है, नॉट ओनली इन इंडिया लेकिन वर्ल्ड ओवर। वर्ल्ड में अगर मैं कॉम्पिटिटर्स की बात करूं तो दे हैव ह्यूज कॉम्पिटिटर्स लाइक हनीवेल, सॉल्वे, कैम्प्टोर। तो ये सब ग्लोबल लीडर्स है। और अच्छी बात ये है बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न्स ये लोग नया कैपेक्स नहीं कर रहे। और गुजरात फ्लोरोकेम की मैं बात करूं तो ये लोग आने वाले 2 साल में करीबन 1100 करोड़ हर साल नया कैपेक्स करने वाले। और ये जो नया कैपेक्स है उसमें से ज्यादातर जो कैपेक्स है वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में होने वाला है। और ऐसा नहीं है कि ये रातों रात हुआ है, उन्होंने पिछले 5 से 6 साल की जो R&D की है उसके वजह से ये प्रोडक्ट के उनको अप्रूवल मिले हैं। और ये अप्रूवल के बाद आई थिंक ग्लोबल लेवल पे इसकी डिमांड बहुत ही स्ट्रांग और तगड़ी है। अच्छी बात यह है कि बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। फ्लोरस्पार जो रॉ मटेरियल है उसके लिए उनके पास मोरक्को में अच्छा जेवी है, तो यहाँ पे भी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। और अच्छी बात ये लग रही है कि एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू हमेशा मार्केट को ये कंपनी के लिए लग रहा था, लेकिन मैनेजमेंट ने सक्सेशन प्लान और बहुत अच्छा क्लीन अप किया है। तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी सूदिंग। और आज की तारीख में वैल्यूएशन देखो तो इट इज कोटिंग एट अराउंड 21 टाइम्स, जो मेरे लिहाज से आई थिंक इन स्पेशलिटी केमिकल पैक इट इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव। यहाँ पे इजीली वन कैन पेंसिल इन ईपीएस ग्रोथ ऑफ अराउंड 20% कैगर ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 years। तो फॉरवर्ड मल्टीपल की बात करूं तो ये ऑलमोस्ट सिंगल डिजिट में चला जाता है। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड स्पेशलिटी केमिकल प्ले। एक्सपेंशन है, R&D स्पेंड बहुत ही अच्छा है और R&D पे भी काफी फैसिलिटीज ये लोग डालने वाले हैं। तो एंट्री बैरियर्स बहुत हाई है ऐसे बिजनेस में। तो आई बिलीव कि इट कैन बी अ वेरी गुड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर एनीवन्स पोर्टफोलियो। स्टैगरिंग मैनर से इस पे बाय करें और हर एक गिरावट पे इसको डेफिनेटली अग्रेसिवली ऐड करें। ओके, गुजरात फ्लोरो अच्छा मूव इस समय स्टॉक में। पार्थिव गुड मॉर्निंग, मुझे एक फॉलो अप चाहिए था आपसे, क्योंकि कई लोग पूछ रहे हैं स्टॉक के बारे में कि बजाज फाइनेंस में इतनी गिरावट क्यों आ रही है और यहाँ पर क्या करना चाहिए। देखिए अनुज, बजाज फाइनेंस के अंदर ऑलवेज एक डिबेट रहती है। ग्रोथ है, क्वालिटी बिजनेस है, अंडरराइटिंग बहुत ही स्ट्रांग है, लो कॉस्ट ऑफ फंड्स पे ये लोग फंड्स जुटा पाते हैं। लेकिन जब वैल्यूएशंस पे डिबेट करते हैं तब ये 7-8 जो प्राइस टू बुक का मल्टीपल है वो हमेशा आई थिंक एक प्रॉब्लम रहता है। इवन कोविड के लो पे हमने देखा था, जब बहुत बड़ा स्लो डाउन हो गया था कंज्यूमर फाइनेंस के बिजनेस में, तब इसका जो वैल्यूएशन है वो लो पे भी अगर हम देखें तो अराउंड 4 टाइम्स प्राइस टू बुक मल्टीपल पे हो गया था। तो हमेशा हम देखते हैं कि बजाज फाइनेंस
सेंस एक प्राइस टू बुक मल्टीपल का जो अगर बैंड अगर हम ट्रैक करें तो लोअर में 4 और अपसाइड में 7-8 के आसपास पीक हो जाता है। इवन अंटिल रिसेंटली नो डाउट नंबर्स काफी तगड़े थे, कस्टमर एक्विजिशन अच्छे थे, लेकिन यहाँ पे बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशन कंसर्न ऐसा लग रहा है कि एक प्रॉफिट टेकिंग हो रहा है। और एक इंस्टीट्यूशनल फेवरेट है, हमने देखा है कि एफपीआईज हैव बीन कांस्टेंट नेट सेलर्स इन द मार्केट, तो इसमें इस तरह की सेलिंग आ रही है। लेकिन अनुज, आई थिंक इट्स अ क्वालिटी फ्रेंचाइजी, आगे जाते ग्रोथ बहुत ही स्ट्रांग है, नो डाउट कंपटीशन ऐड होने वाला है, लेकिन जिस तरह की पकड़ बजाज फाइनेंस ने बनाई है, यहाँ से अगर 5 to 10% का करेक्शन आता है तो हमें लग रहा है कि ये स्टॉक बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगा और पोर्टफोलियो में इसको समावेश करना चाहिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।